अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये वाला व्लॉग जो है ये 2 दिन का व्लॉग है। ये कल रात का क्लिप था जब मैंने हम शादी से वापस आए थे और काफ़ी बिखेरा था चीज़ों का, इधर उधर बिखरी हुई थी शादी पे जो जो चीज़ें हमने यूज़ की थी। तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े हैंग किए हैं उन्हें, और उसके बाद फिर जूते काफ़ी इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैस ज़्यादा था क्योंकि इस शादी पे सिर्फ मैं नहीं तैयार होने वाली थी, मेरे घर में और भी लोग तैयार हुए थे। तो उस चीज़ का भी मैस था और फिर मेरी चीज़ें भी और लोगों ने भी यूज़ की थी, तो इस वजह से ना फिर वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकली हुई थी। तो अब ये था कि सीन कुछ ऐसा था कि अब रूम में ना इतने बिखेरे के बाद मुझे फिर मेंटली ना टेंशन होने लग जाती है। जब मैं नहीं इतना बिखेरा देख सकती, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इन चीज़ों को समेट देती हूँ। चाहे ये अभी तक मैं इन्हें साफ़ करके ना भी रखूँ, तो एक दफ़ा ऐसे ही हर चीज़ ना अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ तरतीब से। उसके बाद फिर मैं इन्हें अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। या आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जूते भी काफ़ी डस्टी थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने इन्हें ऐसे ही रख दिया था डिब्बों में डाल के, और फिर कल मैं इनकी अच्छे से क्लीनिंग करके और फिर इन्हें मैं सेट कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए मेरा मकसद था कि मैं रूम को थोड़ा सा सेट कर दूँ, और उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे चीज़ें करनी हुई ना अपनी तरतीब से, जब रूटीन में घर आ जाता है ना तो फिर रूटीन वाइज उसके मुताबिक कर लूँगी सेट। और ख़ास तौर पर वैनिटी तो हर वक्त ही इतनी मैसी रहती है, और फिर ऊपर से मेकअप या इस तरह का कोई इवेंट हो तो फिर और भी ज़्यादा मैस हो जाता है। तो यहाँ भी सारी ज्वेलरी वगैरह मैंने एक दफ़ा इधर उधर रख दी है, और उसके बाद फिर मैं इन्हें भी प्रॉपर इनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे ये चीज़ें सेट करनी थी। उसके बाद जो शादी के दिन मैं एक दफ़ा गई थी शहर, तो वो वहाँ मैंने क्या क्या किया था वो भी मैं आज के व्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज की ये मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग है, और आज के दिन शादी के बाद वाली मॉर्निंग है। और यहाँ मैं जा रही थी शाहबान को छोड़ने स्टॉप पे, और अफ़ान ने छुट्टी की हुई थी क्योंकि वो कल शादी पे गिरा था और उसे चोट आई थी अच्छी खासी। इस वजह से वो आज जाने के काबिल नहीं था। और यहाँ हुबान भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, टांगें घसीट के चल रही है। तो ये जो शरारती बच्चे होते हैं ना, ऐसे मौक़ों पर ये फिर भागते दौड़ते हैं और फिर इन्हें काफ़ी चोटें आती हैं, लेकिन फिर मैं सबकी छुट्टी नहीं करवा सकती थी, तो बस इसकी करवाई है। और ये उस दिन का व्लॉग है जब मैं गई थी शहर और मैं निकल रही थी, और यहाँ देखें डक्स हमारे घर आई हुई थी सुबह सुबह ही सारी लाइन बना के। एक तो मुझे हैरत होती है इनकी ब्लैक कलर देख के, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है ना, पहले वाइट बचपन से ही देखती थी, और ऊपर से ही इनकी चाल ढाल ऐसे है, ऐसे मटक मटक के चल रही होती हैं। और अब मैं घर से निकल आई हूँ, इधर अपनी सिस्टर के घर आ गई हूँ, और यहाँ मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी, इधर ही से मैंने निकलना था। और बच्चों की अलग ही दुनिया होती है। सुबह सुबह उठते साथ ही अमार को होता है कि मुझे ट्रैक्टर पे बिठा दें, और हुरैन भी ऊपर चढ़ी हुई है नाश्ता करने से पहले ही सुबह सुबह ही, और अपना अपर उतार के। और हुरैन ने ट्रैक्टर को साफ़ किया हुआ था क्योंकि इसके ऊपर ओस और ऐसे पानी सारा गीला होता है, और वो साफ़ कर रही थी अपना अपर उतार के इतनी ठंड में। बच्चों की अजीब ही आदतें होती हैं और अपनी ही दुनिया होती है, उन्हें किसी चीज़ का कोई वो नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम शहर आ गई थी, और आते साथ यहाँ मैं देख रही थी लिपस्टिक के शेड्स जो कि मुझे चाहिए थे, बड़े प्यारे प्यारे थे। और इस तरह करके इस दफ़ा ना वैसे तो मुझे और बड़े अच्छे कलर जो यूनिक अब चल रहे हैं ट्रेंड में वो पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों पिंक में जो शेड थे ना वो बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और मैंने अब नोट किया मुझे डार्क डार्क कलर इस तरह चॉकलेट ब्राउन और इस तरह के ना पर्पल से ये बड़े पसंद आते हैं, लेकिन मैंने अब इस बार नोटिस किया है कि मुझे इतने डार्क कलर जो है ना वो सूट नहीं करते, मतलब मेरे लिप्स पे ना और भी ज़्यादा वो ब्लैक से लगने लग जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये तो नहीं लिए, डार्क वाले लाइट में से ही लिया था। उसके बाद मैं आई थी गुरमे से, गुरमे पे नहीं आई थी, यहाँ मैं थी बेकरी पे। शाहबान को शौक़ चढ़ा हुआ था कि मम्मा मुझे मिठाई खानी है, उसके लिए थोड़ी सी मिठाई ली। और उसके बाद फिर मैं गुरमे पे आई, और यहाँ से भी डिमांड थी बच्चों की कि हमने बन लेने हैं, यहाँ से बन पसंद है शाहबान को। और बच्चे जैसा कि स्कूल थे तो स्कूल में ही मैंने उनको पहुंचाने थे, उन्होंने कहा था हमें स्कूल में पहुंचने चाहिए। तो बन में यहाँ से ना फ्रूट बन शाहबान को पसंद है जिसमें जेली होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो पसंद है हुबान को।
तो वो तो एक ही पड़ा था ये वाला, तो फिर मैंने एक शाओबान के लिए वही ले लिया और बाकी ये छोटे वाले जो दो थे ना ये मैंने अफ़ान के लिए पैक करवा लिए। और यहाँ से मैं निकली हूँ और ये मैंने अब उन्हें स्कूल देने थे जाके, तो बस मैंने फिर उनको स्कूल पहुँचाए और इस घर में पहुँच चुकी हूँ और आते साथ ही मुझे हो चुका है टेम्परेचर। और यहाँ मैं ले रही हूँ मेडिसिन यही पैनाडॉल की, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो जो मैं ले आई हूँ। इतना कोई ज़्यादा ख़ास मुझे काम तो नहीं था, बस छोटी छोटी जो भी चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। बहुत जल्दी हम वापस आ गए। यहाँ मैंने किधर की ये चीज़ें, बस अफ़ान का ये लेना था कुर्ता, ये वाले उसका ये कुर्ता सेट लेना था, और उसके बाद बस ये सब्ज़ी वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें थी ज़रूरत की। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने पार्सल मेरा आया और मुझसे सब्र ही नहीं हुई आते तक, मैंने रास्ते में इसे खोल लिया था। ये बहुत ब्यूटीफुल सी ये मेरी पर्ल वाली रिंग है एक, ठहरे मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे करके ये नग हैं इसमें और पर्ल्स हैं, ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई भी। तो ये मैं शादी पे पहनूंगी, मैंने मंगवाई इसीलिए क्योंकि मुझे ये बड़ी पसंद आई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे शादी के इवेंट पे पहनूंगी। तो ये है एक, और उसके बाद मुझे ये पसंद आई हुई थी, ये ट्रांसपेरेंट ईयर रिंग्स हैं इस तरह के। पहले मेरे पास ग्रीन कलर में भी हैं, ये सेम वही डिज़ाइन है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है ऐसे क्रिस्टल में। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, इसका दूसरा कलर मैंने मंगवा लिया। और एक ये वाले थे, ये भी बहुत प्यारे और एलिगेंट लगते हैं पहने हुए, तो ये भी मैंने मंगवाए हैं। ये इनमें से मैं इवेंट पे तो मैं भी नहीं पहनूंगी क्योंकि इवेंट के लिए मेरे और हैं, लेकिन ये मुझे वैसे बड़े पसंद आए थे तो इसलिए फिर मैंने इस रिंग के साथ ये भी दो मंगवा लिए। तो ये थी थोड़ी सी शॉपिंग। उसके बाद अब मुझे ना बहुत ज़रूरत है रेस्ट करने की, तो मैं धूप पे चारपाई निकालती हूँ और मुझे टेम्परेचर में दिल कर रहा है कि मैं धूप पे कपड़ा ओढ़ के सो जाऊँ। तो अब मैं धूप पे चारपाई निकालती हूँ और सोती हूँ। और इस पैरेट को भी बाहर निकाला है, इसे बाजरा वगैरह डाला है। और हुबान मुझे 2 दिन से कह रही थी मामा मुझे मिठाई लेनी है, मिठाई खानी है, उसका दिल कर रहा था, तो ये थोड़ी सी मैं उसके लिए मिठाई भी ले आई हूँ। ये हमारे यहाँ की मशहूर है, मतलब फेमस मिठाई, तो ये थोड़ी सी उसके लिए ले आई थी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने बनाए थे मेरे लिए फ़्राइड राइस, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और इस वजह से उसने बनाए थे। और वैसे पिछली दफ़ा इतने मज़े के बने थे फ़्राइड राइस, मेरी सिस्टर ने ही बनाए थे पिछली दफ़ा भी, वो इतने टेस्टी बने थे। तो फिर मैंने उसी टाइम ही उनको फरमाइश की थी कि मेरे लिए ये अगेन बनाने हैं, तो आज उन्होंने दोबारा बनाए मेरी तबीयत को भी देखते हुए। तो बड़े मज़े के बने थे आज भी, लेकिन उस दिन वालों की और ही बात थी। बस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ नेचुरली इतनी अच्छी बन जाती है। तो ये साथ एग वो फ्राई हुए पड़े हैं और बाकी यहाँ ना राइस भी बॉयल हुए पड़े हैं, और यहाँ वेजिटेबल्स सारी जो है इनको फ्राई करके और उसमें फिर ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर भी है और भूख भी है, तो फिर यही बना देती हूँ, अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे भी ये पसंद कर रहे हैं। पहले तो इतना नहीं खाते थे क्योंकि बच्चों को मुंह में जाए ना इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह तो वो इतना शौक से नहीं खा सकते, बल्कि खा ही नहीं सकते। लेकिन इस बार ना हम दोनों बहनों के बच्चे ये बहुत शौक से खा रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें फिर ये बनाने में अच्छा लगता है कि बच्चे भी शौक से खा लेंगे। एक सेटिस्फेक्शन सी मिल जाती है कि बच्चे भी वो खा लें और माएँ भी खा लें। टेम्परेचर में वैसे भी स्पाइसी खाने को थोड़ा सा दिल करता है, ये इतने स्पाइसी तो नहीं होते लेकिन मज़े के होते हैं, अच्छे लगते हैं टेम्परेचर में। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।